अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 2 ओनली ऑन रेडियो रन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये पहला एपिसोड है इस नए वर्ष का 2016 का, तो आप सभी को इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ प्रॉस्परस वन टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ बढ़ाते हैं कदम एक और पॉजिटिविटी की तरफ। जी हाँ, एक नए वर्ल्ड ऑफ पॉजिटिविटी की तरफ, क्योंकि पॉजिटिविटी है इस शो का फंडा। दिस शो इज ऑल अबाउट मोटिवेशन, करेज, डिटर्मिनेशन, इंस्पिरेशन एंड पॉजिटिविटी। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट अस डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ मोटिवेशन, पॉजिटिविटी एंड इंस्पिरेशन। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ है पॉजिटिव तो जरूर शेयर कीजिए। इंस्टेंटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्काइप आईडी है हमारा रेडियो उड़ान, RADIO UDAAN। और साथ ही आप हमारी वेबसाइट तो जानते ही हैं, तो जुड़े रहिए और पॉजिटिविटी की इस दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, शेयर करते रहिए और नेगेटिविटी को अपने दूर भगाते रहिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ाते हैं कदम हम इस पॉजिटिविटी की तरफ और सेगमेंट्स की शुरुआत करते हैं इस नए वर्ष में 2016 में। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे इंस्पायर्ड एंड बी हैप्पी। हर क्रिकेटर इंस्पायर होता है सचिन से, हर एक्टर इंस्पायर होता है अमिताभ बच्चन से, मगर आपसे कितने लोग इंस्पायर होते हैं? कोई नहीं, मगर अब होंगे, क्योंकि जब आरजे दिव्या लगाएंगी आपकी जिंदगी में इंस्पिरेशनल विंग्स हर मंगलवार ठीक रात 9 बजे रेडियो उड़ान पर, तब आप होंगे दिव्या से इंस्पायर और फिर हर कोई होगा आपसे इंस्पायर। रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, in this very first segment of this inspirational ride, we are going to listen to a पहलू जो कि जिंदगी के बहुत करीब वाला होगा। तो चलिए जिंदगी कुछ करीब के इस सेगमेंट में लुत्फ उठाते हैं एक ऐसे ही पहलू का। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे। हैप्पी लिसनिंग और स्टे पॉजिटिव। तो दोस्तों, ये एक एडवाइस के रूप में जो कि मैंने पीछे ही सुनी और मुझे लगा मुझे जरूर शेयर करनी चाहिए अपने लिसनर्स के साथ। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस एडवाइस की तरफ। This is a great advice from the richest person in China, Mr. Jack Ma. जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी एडवाइस है जो कि एक बहुत ही अमीर, या कहना चाहिए सबसे अमीर व्यक्ति है जो चाइना का, मिस्टर जैक मा ने दी है। जैक मा says, please tell your children that the world is changing every day and no one is going to wait for you in the past. जी हाँ, जैक मा कहते हैं कि अपने बच्चों को समझाइए और सिखाइए कि जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो बदलती जा रही है बहुत तेजी से दिन पे दिन, और कोई भी जो है आपकी वेट नहीं करेगा, इंतजार नहीं करेगा पास्ट में, गुजरे हुए समय में। और आगे उन्होंने कहा, and he said further, when lighter was invented, matches slowly disappeared. When calculator was created, abacus was to fade away. When digital camera was designed, the market of negative film no longer existed. When direct market selling, internet based selling arises, traditional marketing disappeared, declines. When smartphone with 4G wireless internet access was introduced to the world, you no longer need to turn on your computer at home. When WeChat and WhatsApp, mobile text, voice, video messaging, etc. are developed, traditional text messages is no longer as popular as before. Let's not to blame who took over whose business. It's only because people are more adjustable and adaptable to new ideas and changes in the world. जी हाँ दोस्तों, कितने खूबसूरती से कहा उन्होंने। हिंदी में दोहरा देती हूँ जल्दी से। जब लाइटर आया तो माचिस धीरे धीरे गायब होने लगी। जब कैलकुलेटर आया
तो जो हमारा पुराना एबेकस था वो बिल्कुल गायब होने लगा। जब डिजिटल कैमरा आया तो जो नेगेटिव फिल्म बनती है वो गायब होने लगी। When direct marketing selling, internet based selling arises, जी हाँ दोस्तों, जब इंटरनेट बेस्ड सेलिंग आया, डिजिटल मार्केटिंग आई, तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो गायब होने लगी। जब स्मार्टफोन आए 4G के साथ, वायरलेस इंटरनेट के साथ, तब क्या हुआ? तब जो हमारी घर पे बैठ के कंप्यूटर करने की वो थी वो कम होने लगी आदत। When WeChat and WhatsApp, जब WeChat, WhatsApp, मोबाइल टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो एक्सेट्रा मैसेजिंग आने लगे, तब क्या हुआ? तब जो हमारा ट्रेडिशनल पुराने तरीके हैं मैसेज करने के वो कम होते गए और बहुत ही कम चलन में है, बहुत कम पॉपुलर है। तो दोस्तों लेट्स नॉट ब्लेम, तो ये देखते हुए हमें ब्लेम उन्हें नहीं करने चाहिए हु टुक ओवर हुज बिजनेस, जी हाँ, जिसने दूसरे का बिजनेस ओवरटुक कर लिया। It's only because people are more suggestible and adaptable to new ideas and changes in the world. जी हाँ दोस्तों, ये बस इसीलिए है क्योंकि लोग अपने आप को चेंज करते हैं, नए आइडियाज के साथ अडेप्ट करते हैं और चेंज हो जाते हैं। Someone asked Jack Ma, जी हाँ, किसी ने पूछा जैक मा से, What is your secret for success? जी हाँ, आपका जो सीक्रेट है वो क्या है सक्सेस के पीछे, आपकी कामयाबी का राज क्या है? He says, really simple, बहुत ही सिंपल है मेरा तो राज। I am doing while you are only watching। जी हाँ, उन्होंने कहा I am doing action while you are only watching। मैं कर रहा हूँ जबकि तुम बस देख रहे हो। Please remember that the world keeps changing every day. If you don't change, you will be left behind. You reap what you sow with your time. If you spend time to drink, you may become an alcoholic. If you spend time to complain, you may become a blamer. If you spend time to beautify yourself, you may become a pretty girl, handsome guy, etc. If you spend time to stay healthy, you may enjoy a healthy, good life. If you spend time to be picky, you may become a mean person. If you spend time to learn, you may gain wisdom. If you spend time with your family, you may foster a warm and loving relationship with your loved ones. तो दोस्तों, this is something very near to our lives, but really, do we really give importance to such things? अगर नहीं तो अब देना शुरू कीजिए। ये है पहला एपिसोड इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 का, इस साल का 2016 का। तो दोस्तों, शुरुआत के लिए ये जो एडवाइस है ये बहुत ही काम की है कि जहां हम समय लगाएंगे वो ही उभर के आएगा बाद में हमारी जिंदगी में। तो फ्रेंड्स, अगर आप पीने में ज्यादा यकीन रखते तो आप पिहक्कड़ बन जाएंगे। अगर आप आप शिकायत लगाते रहते तो आप एक ब्लेमर बन जाएंगे। और ऐसे ही आप अगर समय व्यर्थ करते हैं या समय बिताते हैं अपने आप को सजाने सुवरने में, तो आप एक प्रेटी पर्सन बन सकते हैं। और अगर आप समय लगा रहे हैं हेल्दी उस पे, तो आप एक हेल्दी पर्सन बन सकते हैं। इसी तरीके से आप जहां भी समय लगा रहे हैं आप वैसे ही बन जाएंगे। तो दोस्तों, इट्स अप टू यू। इफ यू want it like that, it will be like that. So the key is in your hand and you are the driver of your life. So friends, this was a beautiful and a great advice from the richest person of China, Mr. Jack Ma. तो दोस्तों, जरूर याद रखिएगा, समय हर वक्त बदल रहा है और हर दिन जिंदगी दुनिया बिल्कुल तेजी से बदल रही है। अगर आप पास में रह जाएंगे तो ऐसा ना हो कि आप रह जाएं पीछे, राइट फ्रेंड्स? तो this is a very beautiful message conveyed by Mr. Ma, Jack Ma, right? तो चलिए फिर इसी एडवाइस के साथ शुरुआत करते हुए बढ़ते हैं आगे और सेगमेंट्स की तरफ। पर उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक तो बनती है ना दोस्तों। तो चलिए, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, विल बी राइट बैक जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 only on Radio Run, a flight of life.
Happy listening, stay positive, and don't forget to apply this advice to your life. So दोस्तों, in this second segment of an audio clip, we are going to listen to another inspirational, helpful और a positive audio clip. तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं इस ऑडियो क्लिप की तरफ। इससे पहले कि मैं ये ऑडियो क्लिप चलाऊं आपके लिए, आपको ब्रीफ करना चाहूंगी कि ये है एक ऑडियो क्लिप जो कि है कि हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर स्टडीज। जी हाँ, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेशन कैसे मजबूत करें और अपना फोकस कैसे बनाए स्टडी पढ़ाई की तरफ। तो चलिए फिर दोस्तों सुनते हैं ये ऑडियो क्लिप। और ये ऑडियो क्लिप जो है वो है मिस्टर हिमेश द्वारा, जो कि मैंने सुनी थी कहीं और मैं चलाने लगी हूँ आज, और आई थिंक इट कैन हेल्प मैनी ऑफ दिस शोज लिसनर्स। तो चलिए फिर सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को और देखते हैं कि कैसे हम अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस और बढ़ा सकते हैं और कैसे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख सकते हैं। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव। बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं बन रही, पढ़ाई करने वक्त ध्यान इधर उधर जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत लोगों के साथ होता है कि जब पढ़ने बैठते हैं थोड़ी देर कंसंट्रेशन बनती है, उसके बाद ध्यान इधर उधर चले जाता है। बहुत बार अपनी बुक से ज्यादा सामने वाली दीवार इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं 10 टिप्स जिसके साथ आप अपनी स्टडीज में, अपनी पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे, ज्यादा मार्क्स ला पाओगे, विच मीन्स बेटर रिजल्ट, बेटर करियर, बेटर लाइफ। पॉइंट नंबर 1, राइट टाइम टेबल। बहुत बार क्या होता है, हम एकदम जोश में आते हैं, बड़ा मोटिवेटेड हो जाते हैं और उस दिन सोचते हैं यार इस हफ्ते में ये सिलेबस, इस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ये वाली पूरी बुक 3 दिन में खत्म कर लेनी है। पूरे जोश में, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एंथुसियाज्म के साथ टाइम टेबल बनाते हैं कि ये आज के दिन 4 घंटे लगातार बैठना है, कल भी 4 घंटे लगातार बैठना है, उसके बाद देखो मेरा सिलेबस कंप्लीट। फिर पहले दिन पूरे जोश के साथ बैठते हैं, थोड़ी देर बाद ध्यान इधर उधर जाता है, ध्यान भटकता रहता है और एट द एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ होता। करते करते दूसरे दिन, तीसरे दिन के बाद जोश खत्म हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है और उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। सो इसका सोल्यूशन है थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। अपना एम बड़ा रखो, अपना टारगेट बड़ा रखो, लेकिन पहले दिन एक छोटी शुरुआत करो। अपने माइंड को धीरे धीरे आदत डालो कंसंट्रेट करने की, अपने माइंड को धीरे धीरे कंडीशन करना होगा। पहले दिन हो सकता है सिर्फ 15-20 मिनट्स सोच के बैठो कि मुझे 20 मिनट्स लगातार बैठना है, उसके बाद आई टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, फिर 20 मिनट्स बैठूंगा, फिर 10 मिनट्स ब्रेक। सेकंड डे उस स्पैन को बढ़ा दो, अगले दिन मुझे 30 मिनट्स कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है, देन आई टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक। नेक्स्ट डे 40 मिनट्स करते करते आपको आदत पड़ जाएगी 1 or 2 आवर्स कंटिन्यूअसली बैठ के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने की। अपने माइंड को धीरे धीरे उस आदत में लेके आना होगा। एकदम एक्सपेक्ट करेंगे वो नहीं होगा, उसके बाद हमारा जोश खत्म हो जाएगा। सेकंड पॉइंट जो आपको टाइम टेबल बनाने वक्त ध्यान में रखना होगा वो है पीक कंसंट्रेशन टाइम। हम सबकी बॉडी अलग अलग है, हम सबकी कंडीशनिंग अलग अलग है। हम सबका एक टाइम होता है दिन का जिसमें हमारी कंसंट्रेशन बेस्ट होती है। कोई अर्ली मॉर्निंग कंसंट्रेट ज्यादा कर पाता है, कोई रात को ज्यादा कंसंट्रेट कर पाता है, किसी के लिए इवनिंग इज अ बेटर टाइम, किसी के लिए आफ्टरनून इज अ बेटर टाइम। आपको देखना होगा आपके हिसाब से कौन सा टाइम ऐसा है जिसमें आपकी कंसंट्रेशन पीक पे रहती है। उस टाइम को अपने टाइम टेबल में स्टडी टाइम जरूर रखो, बिकॉज दैट इज द टाइम जिसमें आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ के अपना टाइम सेव कर पाओगे और बाकी एक्टिविटीज में भी अपना टाइम बांट पाओगे। पॉइंट नंबर 2, सफिशिएंट स्लीप। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारा रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, हमारी बॉडी की एफिशिएंसी कम हो जाती है और माइंड की कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। आइडियली ऑन एन एवरेज हमारी बॉडी को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप क्लास में ज्यादा अटेंटिव रह पाओगे, जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाओगे, आपके माइंड की कंसंट्रेशन आपको जगाने की जगह बाकी एक्टिविटीज में रहेगी, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में रहेगी। और हाँ, ये 7 से 8 घंटे की नींद अपने घर पे पूरी करनी है, क्लास में या ड्राइविंग करते हुए नहीं। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेस। 4 दिन रह गए एग्जाम्स को, डर लग रहा है, सिलेबस बचा हुआ है, तैयारी हुई नहीं है, पैनिक हो रहा है। जब ऑलरेडी टाइम कम है तो फिर आपके लिए उस वक्त एक एक मिनट जरूरी है। सिंपली अपने वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट करो। डर डर के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मतलब अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन और कम कर रहे हो, विच मीन्स
अपने डर को और बढ़ा रहे हो। सो अपने वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट करो, विच मीन्स बेटर प्रेपरेशन, बेटर तैयारी, उससे आपका डर और कम होगा। सो जब भी एग्जाम्स का पैनिक हो, जब भी एग्जाम से डर लगे, एक लाइन अपने आप को याद कराओ, आई हैव टू कन्वर्ट माई वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। इसके अलावा स्टूडेंट लाइफ में कई ऐसी बातें होती है जो हमें इमोशनली डिस्टर्ब कर जाती हैं और उस स्ट्रेस की वजह से भी हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, किसी फ्रेंड से कोई झगड़ा हो गया, रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम हो गई, या किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है, उस वजह से भी हमारा ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कोशिश करो कि इन प्रॉब्लम्स को आप लिंगर ऑन ना करो, इनको सॉल्व करो, इनको डिस्कस करो, अपने फायदे के लिए अपने आप को खुश रखो। किसी से झगड़ा हो गया, किसी से प्रॉब्लम हो गई है, किसी ने कुछ कह दिया है, तो 2 लाइंस याद करो और वापस अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करो। 2 लाइंस अपने आप को बोलो, जिंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। सो अपने आप को लाइट रखो, स्ट्रेस फ्री रखो, खुश रखो, अपने मुंह पे एक स्माइल रखो, आपकी कंसंट्रेशन में फर्क पड़ेगा। 4th पॉइंट इज डाइट। एग्जाम्स के दिनों में या क्रूशियल पढ़ाई के दिनों में आपकी डाइट भी एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि आपकी डाइट डायरेक्टली आपके ब्रेन की वर्किंग को अफेक्ट करती है। सो कुछ डूज बता रहा हूं जिसका आप अपनी डाइट में ख्याल रख सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स लो, येलो वेजिटेबल्स लो, होल फूड यानी कि अनप्रोसेस्ड और अनरिफाइंड फूड लो, नेचुरल शुगर यानी कि फ्रूट्स खा सकते हो, नट्स लीजिए यानी कि काजू, बादाम, पिस्ता। कोशिश करो अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, यानी कि रेगुलरली पानी पीते रहो, इन बिटवीन जूसेस भी ले सकते हो। और हाँ, एक ही बार में ज्यादा खाने से अच्छा है कि आप रेगुलर मील्स लो, यानी कि हर 3 घंटे बाद एक लाइट मील ले लिया। कुछ डोंट्स भी है जिनका आपको अपनी डाइट में ध्यान रखना होगा। व्हाइट ब्रेड अवॉइड करो, पोटैटोज अवॉइड करो, आर्टिफिशियल शुगर यानी कि टॉफीज एंड कैंडीज अवॉइड करो, और एग्जाम्स में फ्राइड से तो दूर रहो। और ये जो कॉफीज एंड एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये आपको इमीडिएट पुश तो दे देती है, लेकिन ज्यादा लेने से इनका रिवर्स इफेक्ट भी होता है। पॉइंट नंबर 5, रिवार्ड योरसेल्फ। अपने आप को इंसेंटिव दो। खुद को बताओ कि अगर तूने 2 घंटे में ये वाला टास्क खत्म कर लिया, उसके बाद तुझे क्या रिवार्ड मिलने वाला है। अपना फेवरेट गाना सुना जाएगा, या अपने किसी फ्रेंड को कॉल की जाएगी, या अपनी फेवरेट गेम खेली जाएगी, या वॉक पे जाना है, या अपना कुछ फेवरेट खाना है। सो कोई भी ऐसा रिवार्ड, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा इंसेंटिव जिसके साथ आप अपने आप को टास्क पूरा करने पे शाबाशी दे सको। पॉइंट नंबर 6, बी रेडी। बहुत बार ऐसा होता है, पूरे जोश के साथ, पूरे मन के साथ पढ़ाई करने बैठते हैं, फिर याद आता है, ओ यार नोटबुक तो रह गई, नोटबुक, ओ यार पेन तो रह गया, फिर उठे, ओ यार मेरा तो वो स्केल रह गया, फिर बैठे। ऐसे कई बार उठने के साथ हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और जो हमारा मूड बना होता है पढ़ाई करने का, उस मूड की बैंड बज जाती है। सो जब भी पढ़ाई करने बैठो, अपना पूरा सामान, अपनी नोटबुक्स और कुछ स्नैकिंग के लिए अपने पास रख सकते हो, पानी की बोतल पास रख सकते हो, ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े। पॉइंट नंबर 7, वॉच योर एनवायरमेंट। अपनी पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेट करने के लिए आपको अपने आसपास कंसंट्रेशन वाला एनवायरनमेंट भी बनाना होगा। कोशिश करो कि डेस्क पे बैठ के पढ़ो, टेबल और चेयर के साथ पढ़ो इंस्टेड ऑफ बेड, क्योंकि बेड पे आपका माइंड और आपकी बॉडी का रिलैक्स करने का दिल कर पड़ता है। अगर आपके स्टडी एरिया में कुछ ऐसी आवाजें आ रही है जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि पड़ोस वाले आंटी आगे उनकी आवाज आ रही है, बाहर से ट्रैफिक की आवाज आ रही है, डॉग्स की बार्किंग की आवाज आ रही है, और दूसरे रूम से टीवी की आवाज आ रही है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पे आप आवाजों को अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसका सोल्यूशन है व्हाइट नॉइज। व्हाइट नॉइज साउंड एक यूनिफॉर्म साउंड है जो आपका ध्यान अलग अलग साउंड्स की जगह सिर्फ एक साउंड पे रखेगी और आपकी कंसंट्रेशन में हेल्प करेगी। इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, और इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स में ये फ्री अवेलेबल है। इसको डाउनलोड कर सकते हो। जब भी बाहर की आवाजें आ रही हो और आपका ध्यान इधर उधर लगा रही हो, हेडफोन्स लगाओ, व्हाइट नॉइज ऑन करो और अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करो। एक और चीज का आपको ध्यान रखना होगा, वो है पढ़ाई के टाइम पे आपका सेलफोन और इंटरनेट की यूसेज। फोन को हम साइलेंट पे रख देते हैं, कई बार फोन को साइलेंट करके हम पास में रख देते हैं, लेकिन हर 4-5 मिनट बाद उसको हल्का सा ऑन करके, लाइट ऑन करके चेक करते हैं कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई। अब नोटिफिकेशन नजर आ गई तो चलो देख भी लेते हैं, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, फेसबुक की नोटिफिकेशन। अब देख लिया तो चलो रिप्लाई भी कर देते हैं, रिप्लाई किया तो चलो एक और रिप्लाई आ गया। करते करते एट द एंड हम सोचते हैं यार पढ़ने के लिए बैठे तो बहुत देर थे, लेकिन पढ़ाई कुछ खास हुई नहीं। सो पढ़ने के टाइम पे अगर इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं है तो इंटरनेट ऑफ कर दो। अपने फोन को आसपास नहीं, अपने फोन को अपने से दूर रखो कि मैं 2 घंटे के लिए पढ़ने बैठ रहा हूँ, 2 घंटे फोन मेरी अलमीरा में रहेगा, ताकि जब हम फोन यूज करें तो फोन ढंग से यूज करें, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें। पॉइंट नंबर 8, हैव अ वाई शीट। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ने के लिए बैठे हैं और थोड़ी देर बाद हमें पता ही नहीं चलता हमारा ध्यान कहाँ उड़ा हुआ है, कुछ और ही सोच रहे होते हैं, डे ड्रीम कर रहे होते हैं, फैंटेसाइज कर रहे होते हैं, किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। इसका सोल्यूशन है वाई शीट।
जहां भी अपने अपने टास्क लिखे हैं या अपना टाइम टेबल लिखा है उसके नीचे अपनी वाई शीट लगा दो। वाई शीट क्या है कि मेरे लिए ये पढ़ाई क्यों जरूरी है, मेरे लिए इस टास्क को खत्म करना क्यों जरूरी है, इससे मुझे क्या फायदा होगा, मुझे लाइफ में मेरे फ्यूचर में इसका क्या फायदा होगा, मुझे फाइनेंशियली कैसा फायदा होगा, मेरे लाइफस्टाइल को कैसा फायदा होगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसा फायदा होगा, मेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा, क्या रीजन है जिसकी वजह से इस टाइम पे मेरे लिए पढ़ाई करना जरूरी है। जब भी आपका ध्यान इधर उधर जाए, जब भी ध्यान फैंटासाइज करे, डे ड्रीम करे, सामने अपनी वाई शीट को देखो, दोबारा पढ़ो, इमीडिएट मोटिवेशन मिलेगी, इमीडिएट रीजंस मिलेंगे वापस पढ़ाई पे जाने का और बेटर कंसंट्रेशन बनेगी। पॉइंट नंबर 9, डू क्रिटिकल टास्क फर्स्ट। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है और जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वो थोड़ा थोड़ा एग्जॉस्ट होता जाता है। इसलिए जरूरी है कि पहले आप क्रिटिकल टास्क करो ताकि आपकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे लगे। और वैसे भी अगर हम इजी चीजें पहले कर रहे हैं और मुश्किल चीजों को बाद में छोड़ रहे हैं तो हमें शुरू से ही माइंड में वो लगा रहता है, एक प्रेशर रहता है, एक स्ट्रेस रहता है कि इसके बाद वो मुश्किल वाली चीज करनी है, तो कहीं ना कहीं हमारी कंसंट्रेशन और खराब होती है। अगर हम पहले मुश्किल वाली कर रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लाइट रहते हैं कि इसके बाद तो इजी चीजें आने वाली है। 10th पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट, मेडिटेशन एंड योगा। योगा और मेडिटेशन आपकी कंसंट्रेशन की पावर्स में वंडर कर सकती है। मेडिटेशन और योगा में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ आप अपनी कंसंट्रेशन के लेवल को बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको कुछ क्विक टिप्स देता हूं जिसके साथ आप अपनी रेगुलर लाइफ में ज्यादा टाइम निकाले बिना अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। जैसे कि सुबह उठे तो 5 मिनट 7 मिनट किसी एक साउंड पे कंसंट्रेट किया, किसी एक चीज पे कंसंट्रेट किया, शायद बाहर से बर्ड्स की आवाज आ रही है उस पे कर लिया, फैन की आवाज आ रही है उस पे कर लिया, बाहर हल्की हल्की ट्रैफिक की वॉइस है उसको कर लिया। किसी एक चीज पे आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कराओ, थोड़े थोड़े देर रोज करो और इस पैन को बढ़ाते जाओ। आपको नजर आएगा कि आपकी कंसंट्रेशन में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है। इसके अलावा जब भी आप ब्रेक लो तो आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग के साथ आपकी ऑक्सीजन सप्लाई जो ब्रेन को जा रही है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप योगा में भ्रमारी प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या सर्वांगासन कर सकते हैं। तो ये थी 10 टिप्स जिसके साथ आप अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हो, बेटर रिजल्ट ला सकते हो। तो एक बार इन 10 टिप्स को रिवाइज कर लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, राइट टाइम टेबल। नंबर 2, टेक प्रॉपर स्लीप। Number 3, avoid stress. Number 4, watch your diet. Number 5, reward yourself. Number 6, be prepared. Number 7, watch your environment. Number 8, have a why sheet. Number 9, do the critical tasks first. And number 10, meditation and yoga. So I hope कि ये 10 tips आपके काम आएंगी, आपकी स्टडी में, आपकी पढ़ाई में आपको फायदा देंगे। So stay inspired, stay blessed. All the best. तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ऑडियो क्लिप, जरूर शेयर कीजिएगा। और ये थे कुछ टिप्स। जी हाँ, दीज वर सम टिप्स व्हिच कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर वर्किंग ऑन आवर फोकस इन स्टडीज। तो चलिए दोस्तों, इस ब्यूटीफुल और हेल्पफुल सी ऑडियो क्लिप के बाद बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं कदम अगले सेगमेंट की तरफ। पर उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ मैं। और अगर आपके पास भी कोई डाउट्स हैं, आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपके पास भी कोई क्लिप है जो कि आपको लगता है और लिसनर्स को जरूर सुननी चाहिए, जरूर शेयर कीजिए एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड। तो चलिए फिर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड बी फोकस्ड। तो दोस्तों, in this segment of Thoughts, Quotes, Sayings, Words and Lines, we are going to talk about the 10 most popular and inspiring quotes so far. तो चलिए दोस्तों, आज तक के जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे इंस्पायरिंग थॉट्स रहे हैं वो बात करेंगे 10 थॉट्स की। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे इंस्पायर्ड। तो दोस्तों, the first thought of this beautiful evening is, it is never too late to be what you might have been. This was a thought by George Eliot. जी हाँ, जॉर्ज इलियट कहते हैं कि it is never too late, ये कभी भी इतना ज्यादा लेट नहीं हुआ कि आप कुछ कर पाए जो आप करना चाहते थे। तो अगर आप कुछ चाहते हैं तो जरूर कीजिए। It is never too late
to be what you might have been. क्या आप हो सकते थे, वो आप अभी भी हो सकते हैं. Right friends, so the second thought of this evening is what lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. जी हाँ दोस्तों, ये थॉट था हैरी स्टैनली हेंस्किन द्वारा. इसका मतलब है कि जो हमारे पीछे रह गया या आगे आने वाला है, आसपास है, वो सब कुछ छोटा पड़ता है किसके आगे, जो हमारे अंदर है. What lies within us, कि हमारे अंदर क्या है, हमारी सोच कैसी है, हमारी नेचर कैसी है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारा माइंड कैसे चलता है, हमारा दिल कैसे चलता है. राइट फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों, अगला थॉट जो आ रहा है वो ये रहा. ग्रेट थॉट्स स्पीक ओनली टू द थॉटफुल माइंड बट ग्रेट एक्शंस स्पीक टू ऑल मैनकाइंड. जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन सा थॉट था एमिली पी बिसेल द्वारा, कि जो ग्रेट थॉट्स होते हैं, जो महान थॉट्स होते हैं, वो स्पीक ओनली टू द थॉटफुल माइंड. जी हाँ, जो थॉटफुल माइंड होते हैं उन्हें ही अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें ही समझ आता है और उन्हीं से बातचीत होती है उनकी. बट जो ग्रेट एक्शंस हैं, जो महान एक्शन किए जाते हैं, वो स्पीक टू ऑल मैनकाइंड. जी हाँ, वो सभी लोगों को समझ आते हैं और सभी के साथ सभी समझते हैं कि हाँ ये कुछ हुआ है. और जो थॉट्स हैं वो नहीं समझ आते हैं, जो उसके काबिल होते हैं, जो उसे समझ पाते हैं. Right friends, so this was a beautiful thought by Emily P. Bissell. The next thought of this evening is, I haven't failed. I've just found 10,000 ways that don't work. जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा थॉट थॉमस एडिसन द्वारा, कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मुझे बस 10,000 तरीके पता लग गए हैं कि जो नहीं काम के. जी हाँ, 10,000 ways that don't work, जो कि काम के नहीं है, जो काम नहीं आ सकते. तो चलिए, नेक्स्ट थॉट कमिंग अप इज, यू मस्ट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. जी हाँ दोस्तों, पहले भी कई बार मैंने बताया ये थॉट, और आज फिर से ये सबसे पॉपुलर जो 10 थॉट है उनमें पाया गया है कि यू मस्ट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. We often complain कि अरे यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा क्यों नहीं होता, क्यों ना हम खुद करें, जो चेंज हम चाहते हैं वो हम खुद लाएं. राइट दोस्तों, तो दिस वाज अ थॉट बाय महात्मा गांधी. नेक्स्ट थॉट इज, रिमेंबर दैट हैप्पीनेस इज अ वे ऑफ ट्रेवल नॉट अ डेस्टिनेशन. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा थॉट रॉय एम गुडमैन द्वारा, कि याद रखिए, जो हैप्पीनेस है, खुशी है, वो एक रास्ता है, एक ट्रेवल का, ना कि एक डेस्टिनेशन है कि आज मैं खुश हो गया, बस मेरी डेस्टिनेशन खत्म, अब तो मैं खुश ही रहूंगा. तो दोस्तों, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. तो चलिए फिर इसी के साथ बढ़ाते हैं अगले थॉट की ओर कदम. अ सक्सेसफुल मैन इज वन हु कैन ले अ फर्म फाउंडेशन विद द ब्रिक्स दैट अदर्स थ्रो एट हिम. जी हाँ दोस्तों, सिडनी ग्रीनबर्ग द्वारा बहुत ही खूबसूरत सा थॉट, कि एक जो सक्सेसफुल मैन है, एक कामयाब व्यक्ति वही है जो बना सकता है, एक फर्म खड़ी कर सकता है, एक पूरी कंपनी खड़ी कर सकता है उन ब्रिक्स से, उन ईंटों से जो उसे ही मारी गई होती हैं और लोगों द्वारा. मतलब कि कई लोग होते हैं जिन्हें बहुत सुनाया जाता है, पर वो इतने कामयाब हो गए जस्ट बिकॉज कि उन्हें बहुत कुछ सुनाया गया और वो इस तरीके के मोल्ड हो गए. तो दोस्तों, इस थॉट की गहराई समझिए और सोचिए कि क्या कहना चाह रहा है ये थॉट. अ सक्सेसफुल मैन इज वन हु कैन ले अ फर्म फाउंडेशन विद द ब्रिक्स दैट अदर्स थ्रो एट हिम. सिडनी ग्रीनबर्ग. तो जो अगला थॉट है इस शाम का वो ये रहा, द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज इन योर लाइफ आर the day you are born and the day you find out why. जी हाँ, एक दिन वो जब आप पैदा हुए और एक दिन वो जब आपको पता लगा कि आप पैदा क्यों हुए हो. तो this was a thought by Mark Twain. Next thought is, great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. ये थॉट था एलेनर रेज़वोल्ट द्वारा. जी हाँ, कहने का मतलब है कि जो ग्रेट माइंड है वो डिस्कस करते हैं आइडियाज के बारे में बात करते हैं, सोच विचार करते हैं. जो एवरेज माइंड है, जो ज्यादा
ज्यादातर जो दिमाग है वो डिस्कस करते हैं इवेंट्स के बारे में, अच्छा ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। जो स्मॉल माइंड्स हैं वो डिस्कस करते हैं लोगों के बारे में, वो बात करते हैं, वो गॉसिप करते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ाते हैं कदम अगले थॉट की तरफ, जो कि इस शाम का लास्ट थॉट है। 10th थॉट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इज, इफ यू वांट टू टेस्ट योर मेमोरी, try to recall what you were worrying about 1 year ago today। जी हाँ, अगर आप अपनी जो मेमोरी है उसकी शक्ति देखना चाहते हैं कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, तो जरूर एक बार सोचिए कि आप पिछले साल इस वक्त क्या ऐसा था जिसकी वजह से आप चिंतित थे, वरी कर रहे थे। ये थॉट था ई जोसेफ कॉसमैन द्वारा। If you want to test your memory, try to recall what you were worrying about 1 year ago today। तो दोस्तों, these were 10 beautiful and most popular thoughts amongst inspirational thoughts। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं थॉट्स के साथ अपनी जिंदगी में इंस्पिरेशनल लाते हुए बढ़ाते हैं कदम पॉजिटिविटी की तरफ। तो उसके लिए अभी मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी एंड आई विल बी राइट बैक जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 2। Happy listening, stay tuned, stay positive। तो दोस्तों, in this segment of रंग एटीट्यूड के कलर्स ऑफ एटीट्यूड, I am going to change, or I would say I am going to modify the name of this segment। जी हाँ, जो ये नाम है रंग एटीट्यूड के या कलर्स ऑफ एटीट्यूड, इसमें हम थोड़ा सा प्लस करेंगे रंग एटीट्यूड के एंड जानकारी के, कलर्स ऑफ एटीट्यूड एंड नॉलेज। जी हाँ, कभी हम इसमें रंग ऐसे रंगों की बात करेंगे जो एटीट्यूड से रिलेटेड, और कई बार कुछ ऐसे रंग होंगे जो नॉलेज से रिलेटेड होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेगमेंट है इसमें हम बात करने वाले हैं एक नॉलेज से रिलेटेड रंग की। जी हाँ, जिसमें हम बात करेंगे कुछ एक कंपनीज एंड देयर फाउंडर्स की, ताकि ये जो रंग है नॉलेज के आपकी जिंदगी को और कलरफुल बना सके। तो चलिए फिर दोस्तों, आई होप दिस विल हेल्प many of our listeners, right friends? If you too have any views about this segment, please share and I will make sure to modify the segment accordingly। Happy listening, stay positive and stay fit। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे, और हिंदी का कोई स्कोप रह नहीं जाता क्योंकि इसमें हम नाम की ही बात कर रहे हैं, जैसे कि रंग नॉलेज के, रंग जानकारी के। तो चलिए फिर, जो कंपनीज और फाउंडर्स हैं उनका नाम इस तरीके के। पहले है गूगल। गूगल के जो फाउंडर हैं वो हैं लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। फिर आता है फेसबुक, जो कि हम सभी यूज करते हैं, इसके जो फाउंडर हैं वो है मार्क जुकरबर्ग। याहू के हैं डेविड फिलो एंड चेरी यंग। फिर आता है ट्विटर, जिसपे हम ट्वीट करते हैं, और इसके फाउंडर हैं जैक डोर्सी एंड डिक कॉस्टोलो। नेक्स्ट कम्स इंटरनेट। जी हाँ, इंटरनेट के फाउंडर हैं टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट कम्स लिंक्डइन। इसके हैं रेड हॉफमैन, एलन ब्लू एंड कॉन्स्टेंटिन गुरिक। नेक्स्ट कम्स ईमेल। ईमेल के फाउंडर हैं शिवा अयाधुराई, और आप अयाधुराई भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफर कर सकती है, राइट फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट कम्स जी टॉक, गूगल टॉक। इसके जो फाउंडर हैं वो है रिचर्ड वाह केन। नेक्स्ट कम्स व्हाट्सएप। इसके हैं ल्यूरे किड्स। जी हाँ, LAUREKIRTS किड्स। नेक्स्ट कम्स हॉटमेल। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं सबीर भाटिया। 11th कम्स विकिपीडिया। विकिपीडिया के जो फाउंडर हैं वो हैं जिमी वेल्स। 12th कम्स यूट्यूब। यूट्यूब के जो फाउंडर हैं वो हैं स्टीव चेन, चाद हॉर्ले एंड जेवेद कारिम। नेक्स्ट कम्स रेडिफ। रेडिफ के हैं अजित बालाकृष्णन। नेक्स्ट कम्स निम्बस। निम्बस के हैं मार्टिन स्मिंक एंड इवर्ट जेब लॉक्ट। नेक्स्ट कम्स माइस्पेस। माइस्पेस के फाउंडर हैं चेरिस डिवॉल्फे एंड टॉम एंडरसन। फिर आता है आईबीबो, जिसके
फाउंडर हैं आशीष कश्यप। OLX के फाउंडर हैं ऑक्सफोर्ड एंड फैब्रिका ग्रिंडा। फिर आता है स्काइप और इसके फाउंडर हैं निकास जिम्सटोरम, जेनेस फिर्स एंड रेड हॉफमैन। जी हाँ, स्काइप के थ्रू तो हमारा रेडियो उड़ान भी कम्युनिकेट करता है, तो इसका तो फाउंडर पता होना जरूरी है ना दोस्तों। तो फिर से दोहरा देती हूँ, इसके फाउंडर हैं निकलस जिम्स्ट्रोम, जेनिस फ्रिस एंड रेड हॉफमैन। 19th जो हमारी कंपनी है वो है ओपेरा, जिसके फाउंडर हैं जॉन स्टेफेंसन, वॉन टेंस्चर एंड केर लिविस रॉय। जी हाँ, हो सकता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ली जाती हो, तो अगर कोई चूक हो जाए या कोई प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाए तो पहले ही मैं माफी चाहूंगी दोस्तों। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए अगले फाउंडर की तरफ बढ़ाते हैं कदम, और आगे आ रहा है मोजिला फायरफॉक्स, जिसके फाउंडर हैं डेव हयात एंड ब्लेक रॉस। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज ब्लॉगर। जी हाँ, ब्लॉगर के जो फाउंडर हैं वो है इवान विलियम्स। तो दोस्तों, these were 21 companies with their founders and I hope it was helpful। तो जल्दी से दोहरा दूं क्या? तो चलिए दोहरा देती हूँ। गूगल लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, याहू डेविड फिलो एंड जेरी यंग, ट्विटर जैक डॉर्सी एंड डिक कॉस्टोलो, इंटरनेट टिम बर्नर्स-ली, लिंक्डइन रेड हॉफमैन, एलन ब्लू एंड Konstantin Gurik। ईमेल शिवा आयोधुराय, Gtalk, Google Talk, Richard Wahken, WhatsApp Laurel Kids, Hotmail Sabir Bhatia, Wikipedia Jimmy Wales, YouTube Steve Chen, Chad Halle and Javed Karim। Rediff के अजित बालाकृष्णन। फिर आता है निम्सबर्स, जिसके हैं मार्टिन स्मिंक एंड अवर्ट जाप लक्ट। नेक्स्ट कम्स माइस्पेस, जिसके हैं चेरीज डॉफलिफ एंड टॉम एंडरसन। फिर आता है आईबीबो, जिसके हैं आशीष कश्यप। फिर OLX के फाउंडर हैं एलेक ऑक्सफोर्ड एंड फैब्रिका ग्रिंडा। नेक्स्ट कम स्काइप, जिसके हैं निकलस जेमस्ट्रॉम, जेसस फ्रीज एंड रेड हॉफमैन। नेक्स्ट कम ओपेरा, जिसके हैं जॉन स्टीफेंसन, वॉन टेंस्चर एंड गेर लेवरसॉय। नेक्स्ट कम्स मोजिला फायरफॉक्स, जिसके हैं डेव हयात एंड ब्लेक रॉस। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज ब्लॉगर, जिसके हैं इवान विलियम्स। तो दोस्तों, these were some companies and their founders and I hope it added some bit of information to you. Is it? जरूर बताइएगा। और दोस्तों, कोई प्रोनाउंसिएशन या किसी नाम लेने में भूल चूक हो गई हो, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन डिफर करती है हर जगह की, राइट फ्रेंड्स, तो उसके लिए पहले ही मैं माफी चाहूंगी। और अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज है और आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और तड़के और रंग भी भरे जाएं, तो जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर दोस्तों, इस सेगमेंट के बाद बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं कदम अगले सेगमेंट की तरफ। ये सेगमेंट था कलर्स ऑफ एटीट्यूड एंड कलर्स ऑफ नॉलेज। रंग एटीट्यूड के एंड रंग नॉलेज के, जानकारी के। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे अप टू डेट। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वेरी फर्स्ट इंस्पिरेशनल राइड ऑफ दिस न्यू ईयर 2016। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? जरूर शेयर कीजिएगा अपने व्यूज, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, फेसबुक पे आप हमारा पेज शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com/radio उड़ान। साथ ही आप हमें हमारी वेबसाइट पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और हमें अपनी राय दे सकते हैं, राइट फ्रेंड्स।
तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको, अभी कहना होगा अलविदा बाय, बट आई विल बी राइट बैक next week same time 9 to 10 p.m. every Tuesday and repeat 4 to 5 p.m. every Wednesday. So what are you waiting for? Let us make positive world around and within us, and let us drive away the negativity all around us. तो चलिए फिर पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ाते रहिए, खुश रखिए और पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नेहलंगा स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। लॉगिंग ऑफ। Stay tuned, stay happy, stay positive.